एक बार फिर से हम महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन उसकी आराधना कर सकें। आप सभी को प्रभु में स्वागत करते हैं। जितने भाई बहन खानदान इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको बड़ी बरकत आशीष दे। जब तक हम अपने अपने घरों में हैं, खुदा में और भी बने रहें, खुदा के साथ चलते रहें। और परमेश्वर ने जो हमें ये समय दिया है, इन दिनों में जैसे हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं, खुदा में और भी आगे बढ़ते जाएं, उसकी तारीफ़ करते रहें कि हमारे लिए परमेश्वर ने ये अच्छा सौभाग्य भी दिया है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकें। आइए हम आज की आराधना में जाएं, उससे पहले हम दुआ करें। महान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ और महिमा जयकार करते हैं। तो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, अति करुणामय परमेश्वर है, सब चीज़ों के खालिक और मालिक परमेश्वर है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरी पैरों की चौकी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तो असीम कृपा करने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद देते हैं। तुम्हारा परमेश्वर है, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तमाम उपकार और भलाइयों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन इस समय जब हम तेरी आराधना करने जा रहे हैं, खुदावन तेरे वचन को जब ध्यान करते हैं, प्रभु तू मदद सहायता कर। सुनने सुनाने में आपकी बरकत चाहते हैं, प्रभु आप मदद सहायता कर। धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु सब बातों के लिए। महान परमेश्वर तमाम अंधकार की ताकतों को यीशु तेरे नाम से दूर भगाते हैं। प्रभु इस जगत तुझे महिमा मिल सके, हे पवित्र आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और बातों में प्रभु तुझे महिमा मिले। प्रभु आप मदद सहायता कर, जो कुछ बोला जाए आपकी महिमा के कारण हो। धन्यवाद सब बातों प्रभु यीशु के नाम से मांगते इस विनती को, आमीन।
मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। खुदावन को एक बार फिर से हम महिमा देते हैं। प्रभु ने हमें ये समय दिया है। आइए इस समय हम परमेश्वर की वचन की तरफ हम चलेंगे। आज के मनन के लिए हम ध्यान करेंगे पहला कुरिन्थियों के खत, उसके 3 अध्याय 5 पद से 9 पद तक, जो पिछले दिनों हम गौर किए थे इसके बारे में, उसी में आज फिर से हम गौर करेंगे। आपके सन्मुख मैं पढ़ूंगा 3 अध्याय उसके 5 पद से 9 पद तक। अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आज हम गौर करेंगे 9 पद के ऊपर में फिर से, और उसका अंतिम भाग, तीसरा भाग है, उसके ऊपर में हम गौर करेंगे
तीसरा जो भाग है 9 पद और पढ़ रहा हूँ मैं आपके सन्मुख, उसका तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तो आज हम गौर करेंगे परमेश्वर की रचना के बारे में। परमेश्वर की रचना हो, पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की रचना के बारे में, परमेश्वर की बिल्डिंग के बारे में बातचीत कर रहा है। यहाँ पे पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से हमने 2 बार इसको देखा था, परमेश्वर के सहकर्मी के विषय में और परमेश्वर की खेती के विषय में। लेकिन आज हम गौर करेंगे परमेश्वर की रचना के बारे में, उसकी बिल्डिंग के बारे में। परमेश्वर की वचन जब हम पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी बिल्डिंग के बारे में। यदि हम इस बिल्डिंगों के बारे में बात करें, उसकी रचना के बारे में बात करें, तो 4 तरह के लोग हैं जो मकान तैयार करते हैं, बिल्डिंग तैयार करते हैं या बनाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मिलता है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाएं तो वहाँ पे हमें मिलेगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति है बुद्धिमान है और दूसरा है मूर्ख निर्बुद्धि व्यक्ति, जिसके बारे में बताया गया है पवित्र शास्त्र में। तो चलिए हम उस भाग को हम देखें, ध्यान करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय यदि हम पढ़ें, 7 अध्याय का 24 पद से हम पढ़ें 27 पद तक, तो इसमें मिलता है, इसका हेडिंग है घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। तो यहाँ पे एक बुद्धिमान मनुष्य है और एक मूर्ख व्यक्ति है, और ये दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने तरीके से उस भवन को बनाया, उस बिल्डिंग को बनाया। और उसके बनाने के तरीका क्या है, कितना मजबूत है, इस बात को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं किस प्रकार से बने। चलिए हम गौर करें। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। तो कहने का मतलब एक ऐसा मनुष्य है जिन्होंने अपना घर चट्टान पे बनाया। इसका कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि एक बुद्धिमान मनुष्य है जो मेरी बातों को सुनता है और मानता है, तो वो एक बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपने घर को बनाता है। और उसमें आंधियाँ आई, तूफानें चली और बारिश आई, लेकिन वो मकान गिरा नहीं। लेकिन एक दूसरा मकान है, देखिए वो किस प्रकार होता है और वो कैसे उसका सत्यानाश हो जाता है। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। वो एक ऐसा मनुष्य है जो प्रभु की बातों को सुनता तो जरूर है लेकिन मानता नहीं, उस पर चलता नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो बालू पे घर बनाया है, रेत के ऊपर घर बनाया है, और उसमें भी वही सेम चीज़ें लागू होता है। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उससे टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं आंधियाँ चलती है, तूफानें चलती है और इस तरह से बाढ़ें आई और टकराई आंधी और तूफान से, लेकिन रेत में बने होने की वजह से वो मकान गिर जाता है, टूट जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य है जो बुद्धिमान है, दूसरा है निर्बुद्धि मनुष्य है, मूर्ख व्यक्ति है जिसने अपना घर को बनाया। एक और व्यक्ति के बारे में हम गौर करें, पौलुस भी इस प्रकार की बातें करता है। पौलुस क्या कहता है देखिए, पौलुस भी बहुत अच्छी बात लिखता है। यदि हम
पढ़ें, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 10 पद से हम पढ़ें आगे तो हमें मिलता है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान मिस्त्रियों के समान नींव डाली। तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर की ओर से मुझे दी गई है एक बुद्धिमान राजमिस्त्री। एक अच्छा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और वाइस व्यक्ति होता है, सोचता समझता है। ऐसा व्यक्ति के समान, ऐसा राजमिस्त्री के समान मैंने क्या किया, रद्दा रखा। तो पौलुस कुरिन्थिस के लोगों को कह रहा है मैंने रद्दा रखा। ऐसे रद्दा रखा राजमिस्त्रियों की तरह, एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह। और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसमें चौकस रहने की बात करता है कि ध्यान रखने की बात है कि दूसरा व्यक्ति उसमें किस प्रकार से वो रद्दा को रखता है, किस प्रकार से अपने घर को तैयार करता है, बनाता है। तो ये बड़े सोचने वाली बात है, बड़े विचार करने वाली बात है कि पौलुस बड़े राजमिस्त्री के समान, बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह कहता है कुरिन्थिस के लोगों को कि मैंने नींव रखी है, इसका नींव डाला है ना। तो कहने का मतलब हम देखते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में पहला एक बुद्धिमान व्यक्ति है, दूसरा निर्बुद्धि व्यक्ति है। और पौलुस ने भी अपने उस बुद्धि का परिचय देता है कि मैं किस प्रकार से उस रद्दा को रखा। चौथा व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। चौथा व्यक्ति स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम ध्यान करें, गौर करें तो उसमें हमें मिलता है। चलिए उसके भी हम गौर करें, ध्यान करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम 16 अध्याय पढ़ें, उसका 17 पद से मैं पढ़ रहा हूँ आपके सम्मुख। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि मैं इस चट्टान पर, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपना बिल्डिंग तैयार करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर देखते हैं कलीसिया की निर्माण करते हुए हम देख सकते हैं यहाँ पे, और यहीं से कलीसिया की स्थापना होते हुए हम देख सकते हैं कि कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक नींव डालता है कलीसिया का, और यहाँ पे हम देखते हैं। और इसलिए कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कोई और नहीं बनाएगा, लेकिन मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझसे स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो कहने का मतलब परमेश्वर के वचन में हम आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी मकान तैयार कर रहे हैं, बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। आगे और हम भजन संहिता 127:1 में हम देखते हैं, जब तक यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, कोई बना नहीं सकता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस घर को बना रहा है, इस कलीसिया को बना रहा है, तैयार कर रहा है। और हम सब जो है इस संसारिक घर की बात नहीं है, हम आत्मिक घर की बात हम कर रहे हैं, जिस पर ये दुनिया के एक संसारिक घर के बारे में, बिल्डिंग के बारे में एक उपमा दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में हम एक आत्मिक घर के बारे में देखते हैं। आत्मिक घर, आत्मिक कलीसिया जो परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, इसके साथ तुलना किया गया है। पौलुस भी इसका तुलना करता है, तुम परमेश्वर की रचना हो, मकान हो। और हम आगे चल के पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं और पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें कई जगह इसके बारे में मिलता है और परमेश्वर के वचन से हम समझ सकते हैं। चलिए एक दो बातें और हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हम गौर करें।
पहला कुरिन्थी एक बार फिर से हम ध्यान करें, वहीं पे आ जाए। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद हम देखें तो हमें मिलता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो यहाँ पे परमेश्वर के पवित्र वचन हमें ये बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के मंदिर तुम हो। तो मनुष्य को स्वयं एक चलता फिरता एक मंदिर, एक मकान तैयार किया है परमेश्वर ने, और इस तरह से हमें एक उपमा दिया जाता है कि हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और इसलिए कहता है कि तो जो कोई उसको नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसको नष्ट करेगा। चलिए एक पद और हम गौर करें, 6 अध्याय उसको 19 और 20 पद में भी इसी प्रकार हमें मिलता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और उनमें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने मोल देकर हमें खरीद चुका है, और इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की मंदिर तुम हो। फिर यहाँ पर यही बात मिलता है कि हमें जानने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। वास्तविकता में परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की बिल्डिंग हम ही है, जो पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की रचना हो, बिल्डिंग हो, हाँ, उसकी कलीसिया हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए एक पद और हम गौर करें, दूसरा कुरिन्थी जो कि खत 5 अध्याय, वहाँ पर भी हमें 5 का एक पद यहाँ पे मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। जब हमारा ये शरीर इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो परमेश्वर की ओर से एक ऐसा शरीर हमें प्राप्त होगा, ऐसा भवन पर तैयार होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा शरीर मिलेगा परमेश्वर की ओर से, हमें दिया जाएगा जो चिरस्थायी है, खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन ये जो शरीर है, ये प्राण जो है, ये जो चीज़ें हैं, ये थोड़े समय के लिए है, समाप्त होने वाली चीज़ें हैं, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र हमें यहाँ पे बता रहा है। पौलुस कह रहा है जब ये हमारा जो शरीर है गिराया जाएगा और हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में हमें चिरस्थायी भवन घर मिलेगा। तो कितनी अद्भुत बातें हैं परमेश्वर की ओर से, और पौलुस इसी बात को हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम परमेश्वर की रचना हो। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। चलिए एक पद और हम गौर करें, इफिसियों के खत 2 अध्याय उसका 19 से 21 पद आपके सम्मुख पढ़ूंगा। इफिसियों के खत 2 अध्याय उसका 19 से मैं पढ़ूंगा आपके सम्मुख। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तो कहने का मतलब परमेश्वर के वचन कहता है तुम मुसाफिर नहीं रहे, संगी स्वदेशी हो गए। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कोई मुसाफिर नहीं रहा, कोई एक दूसरे से अनजान नहीं रहा, लेकिन हम परमेश्वर के पवित्र लोग बन गए, उसके खानदान के लोग बन गए। परमेश्वर ने हमें उसमें अपने भवन में हमें बुलाया, अपनी संगति में हमें बुलाया, और इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है इसलिए तुम अब स्वदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, लेकिन पवित्र संगी स्वदेशी हो गए, पवित्र लोग हो गए। परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें ये बताता है। चलिए एक पद और हम गौर करें,
पहला पतरस 2:5 पढ़ें। पहला पतरस 2:5, यहाँ पर भी हम इसी प्रकार की बात हम देख सकते हैं। पहला पतरस 2:5 आपके सन्मुख पढ़ रहा हूँ। चार और 5 पद में आपके सन्मुख पढ़ रहा हूँ। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह को ग्राहा है, यीशु मसीह को भाया है। और इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है आत्मिक घर बनते जाते हैं। जैसे एक भवन पत्थर के द्वारा तैयार किया जाता है, वैसी आत्मिक पत्थर के समान, जीवते पत्थर के समान हम भवन बनते जाते हैं, कलीसिया बनते जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पे बताता है तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हमें परमेश्वर के आत्मिक बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को भाता है। और इसलिए पौलुस बहुत बुद्धिमानी के तरह से उन कुरिन्थी के लोगों को लिख रहा है, कह रहा है कि तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम परमेश्वर की बिल्डिंग हो, परमेश्वर की भवन हो। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वास्तविकता में हम परमेश्वर के वो जीवित भवन बनते जा रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इस संसारिक बिल्डिंग या भवन की बात नहीं है, लेकिन हम आत्मिक घर बनते जाते हैं परमेश्वर के लिए। और हमें तैयार होने की ज़रूरत है, जैसे परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, ताकि एक समय आए हम उसके जो हम स्वर्ग में अपनी जैसे दुल्हन को लेने आए तो हम स्वर्ग में भी जा सके। तो इस बात को हमें समझते हुए, जानते हुए इस बात को हमें जानना है, समझना है, ताकि हम इस चीज़ों को और भी अपने जीवन में लें, आगे बढ़ें, मजबूत रहें और आगे चलते रहें। सो प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत दे, प्रभु को महिमा दे। आमीन। आइए एक बार फिर से हम दुआ करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु खुदावन धन्यवाद तेरे पवित्र कलाम के लिए, पवित्र वचन के लिए। प्रभु हमारे साथ रहा, धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से खुदावन सचमुच आपने हमें आत्मिक घर बनाया, हम बनते जाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पौलुस ने कुरिन्थीस के लोगों को सिखाने की कोशिश किया कि तुम परमेश्वर की रचना हो, बिल्डिंग हो, घर हो। और उसी प्रकार खुदावन हम इन चीज़ों में देखते हैं कि हमारा जीवन प्रभु आप में और भी भरपूर होते जाता है, जिससे हम प्रभु आगे बढ़ते जाएं। हम इस समय प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर आपने अच्छा समय दिया कि एक बार फिर से तेरे वचन पर ध्यान किए। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद वो सब बातों के लिए। महान परमेश्वर सचमुच आपने विनती को सुना, धन्यवाद। सारी महिमा इज्जत आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हरी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में डाल, हम तो बुराई से बचा, उनकी बात साथ कुदरत और चला हमें सही दे रहे हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक की संगति और यीशु मसीह का अब से लेकर तमाम विश्वासियों के साथ, विशेषकर हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा आमीन। इस समय और भी हम कुछ अनाउंसमेंट है, जैसे हम सब लॉकडाउन में हैं, अपने अपने घरों में हैं। ये मैसेज आप ऑनलाइन हम देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन में हैं, जो भी ऑफरिंग्स आपका है, संडे ऑफरिंग्स है, वो सब अपने पास एक लिफाफा में रखते जाएं, ताकि जब चर्च खुले तो आप परमेश्वर के भवन में लाएं, और ताकि परमेश्वर के कार्य हो सके, जिससे प्रभु आप सबों को और भी
बरकत दे। जो भी परमेश्वर का जो हिस्सा है, चीज़ें हैं जो आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधे हैं, उसको आप पूरा करें। सो प्रभु आप सबको बरकत दे। धन्यवाद सब। आमीन।